ओम शांति। अनुभव गाथा इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बाबा ने कहा सबक अच्छा याद किया है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी आशा बहन ORC गुड़गांव अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मैं अति सौभाग्यशाली हूँ कि जनवरी 1958 में 8.5 वर्ष की आयु में ही प्यारे बाबा से संबंध जुड़ गया। सन 1960 में 10.5 वर्ष की आयु में प्रथम बार प्यारे बाबा से मधुबन में मुलाकात हुई। उन दिनों बाबा बच्चों से मिलते हुए प्रश्न पूछा करते थे कि बाबा से कभी मिले हो। माताओं से पूछते थे कि आपके कितने बच्चे हैं। शिव बाबा को अपना बच्चा बनाया है। रास्ते भर निमित्त बहन याद कराती जाती थी ताकि बाबा के सामने सब पास हो जाए। गोद में समाकर थपथपाई पीठ। कानपुर से जो 40 बहन भाई बाबा से मिलने गए थे, उनमें माता पिता के साथ मैं भी थी। जब हमारी पार्टी की मिलने की बारी आई, तब सभी नंबरवार मिलने गए। मेरा नंबर आया तो बाबा ने मीठी दृष्टि देकर पूछा, बच्ची आप बाबा से पहले कभी मिली हो। बाबा का ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व था कि मैं निमित्त बहन की बताई हुई बात भूल गई और कहा, नहीं बाबा, पहली बार आपसे मिल रही हूँ। इसके बाद मेरी नज़र निमित्त बहन पर पड़ी। उनका सिखाया हुआ पाठ मुझे फट से याद आ गया और मैंने कहा, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिली थी। यह सुनकर बाबा बहुत हंसे और मुझे अपनी गोद में समाकर मेरी खूब पीठ थपथपाई और कहा, बच्ची ने सबक अच्छा याद किया है। ईश्वरीय पढ़ाई बना संस्कार। बचपन में तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन बाबा का यह वाक्य मेरे लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ। बाबा के ज्ञान की पढ़ाई मेरा संस्कार बन गया। उस दिन से लेकर आज दिन तक मैंने कभी मुरली मिस नहीं की। बाबा की पढ़ाई ही मेरे इस अलौकिक जीवन का श्वास है। बाबा ने कहा, अच्छा विद्यार्थी कम से कम 5 बार मुरली पढ़ता है। कुछ वर्षों तक मैं भी 5 बार बाबा की मुरली पढ़ती रही और आज भी 3 बार मुरली ज़रूर पढ़ती हूँ। बाबा ने सुना मेरा भाषण। इसके बाद भी बाबा से कई बार मुलाकात हुई। हर बार की मुलाकात वरदान रूप सिद्ध हुई। एक बार बेंगलोर से हम 7 कन्याएं मधुबन आईं। बाबा हिस्ट्री हॉल में सबसे मिल रहे थे। मेरा भी नंबर आया। दीदी मनमोहिनी ने बाबा को मेरा परिचय देते हुए कहा कि बाबा, यह बच्ची इंग्लिश में भाषण करती है। बाबा ने कहा, अच्छा। फिर बाबा ने मुझसे पूछा, बच्ची इंग्लिश में भाषण करोगी? मैंने कहा, जी बाबा, ज़रूर करूँगी। बाबा ने कहा, बच्ची किस टॉपिक पर करोगी? मैंने कहा, बाबा जिस पर आप कहेंगे। बाबा ने कहा, बच्ची वर्ल्ड पीस पर भाषण करना। बाबा भी आएगा। इसके बाद जब हिस्ट्री हॉल से बाहर निकल कर आई तो मुझे होश आया कि यह मैंने क्या कहा। मुझे भाषण करना है वर्ल्ड पीस पर, वो भी बाबा के सामने। फिर मैं रोज़ी बहन के पास गई और उन्हें इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आपने बाबा को बोल दिया तो अभी करना ही पड़ेगा। मैंने टॉपिक तैयार किया और शाम को हिस्ट्री हॉल में बाबा की संधि पर भाषण करने बैठ गई। अंदर से बहुत खुश थी कि बाबा नहीं आए, क्योंकि बाबा के सामने भाषण करने की हिम्मत नहीं थी। ईशु दादी किस समय उठी और बाबा को ले आई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं भाषण करके संदली से नीचे उतरकर आराम से बैठ गई। जैसे ही मैं बैठी तो मुंबई घाटकोपर की नलिनी बहन ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है बाबा ने तुम्हारा सारा भाषण सुना है। मैंने पूछा, कहाँ से? बाबा दिखाई तो नहीं दिए। उन्होंने कहा, बाबा ने हिस्ट्री हॉल की पहली खिड़की के पीछे खड़े होकर तुम्हारा भाषण सुना है। फिर बाबा अंदर आए और मुझे बहुत शाबाशी दी।
उस दिन बाबा ने सारी मुरली वर्ल्ड पीस के ऊपर चलाई और मेरा नाम रख दिया इंग्लिश वाली। औरों को आप समान बनाने का वरदान। सन 1968 में मधुबन में बाबा से मेरी आखिरी मुलाकात हुई। उन दिनों सभी के कमरों में धूपवास हुआ करता था। शुरुआत बाबा के कमरे से होती थी। एक दिन मैं मेरठ की संतोष बहन और मेरी छोटी बहन नीरा, अर्थात बाबा हम दोनों को सिस्टर्स का जोड़ा बोलते थे, हम तीनों बाबा के कमरे में धूपवास और गुड नाइट करने गए। बाबा रोज़ शक्तिशाली दृष्टि देते हुए गले लगाकर मिलते थे। उस दिन बाबा ने मुझे शक्तिशाली दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची सदा याद रखना, जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख और करेंगी। आज मैं बाबा के उन वरदानों का प्रैक्टिकल में अनुभव कर रही हूँ। बाबा ने ऐसे सेवा के चांस दिए जहाँ बाबा के वरदान सदा स्मृति में रहे हैं और सिद्ध भी हुए हैं। सन 1969 में मधुबन में कॉलेज में पढ़ी हुई कन्याओं की पहली ट्रेनिंग हुई। मुझे उन सबका ग्रुप लीडर बनाया गया। जब अव्यक्त बाप दादा से पहली बार मिली तो बाबा ने कहा, बच्ची औरों को आप समान बनाना है। तब ऐसा लगा कि साकार रूप के मुझ आत्मा के प्रति उच्चारे गए अंतिम महावाक्य और अव्यक्त रूप से कहे गए महावाक्य कितने समान हैं। आगे हम पढ़ेंगे अव्यक्त वतन में रचाया स्वयंवर। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी शीला बहन गुवाहाटी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।